संपूर्ण महाभारत कथा। वन पर्व में बताया गया रावण और सीता का संवाद। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें और लाभान्वित हों। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर एक दिन जब पतिव्रता सीता स्वामी के वियोग के दुख से पीड़ित हो, मैले कपड़े पहने, केवल चूड़ामणि मात्र आभूषण धारण किए, राक्षसियों से घिरी हुई एक शिला पर बैठी दीन भाव से रो रही थी, उसी समय देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और किमपुरुष किसी से कभी युद्ध में परास्त न होने वाला रावण काम बाण से पीड़ित हो अशोक वाटिका में आया। वहां उसने सीता को देखा और काम वेदना से व्यथित होकर वह उनके समीप चला गया। रावण ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। उसके कानों में सुंदर मणिमय कुंडल छलक रहे थे। वह विचित्र माला और मुकुट पहने मूर्तिमान वसंत के समान शोभा संपन्न जान पड़ता था। उसने बड़े यत्न से अपने आप को वस्त्र आभूषणों द्वारा सजा रखा था, तो भी कल्प वृक्ष के समान आह्लादजनक नहीं जान पड़ता था, अपितु शमशान भूमि के चैत्य वृक्ष की भांति भूषित होने पर भी भयानक प्रतीत होता था। सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सीता के समीप खड़ा हुआ वह राक्षस रोहिणी नक्षत्र के निकट पहुंचे हुए शनिश्चर ग्रह के समान भयंकर दिखाई देता था। कामदेव के बाणों से घायल हुआ रावण मृगी के समान भयभीत हुई उस सुंदरी अबला को संबोधित करके इस प्रकार बोला, सीते, आज तक तुमने जो अपने पति पर इतना अनुग्रह दिखाया वह बहुत हुआ। तनवंगी, अब मुझ पर कृपा करो जिससे तुम्हें श्रृंगार धारण कराया जाए। वरारोहे, मुझे अंगीकार करो और बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से भूषित हो मेरी सब स्त्रियों में श्रेष्ठ तथा सुंदरी पटरानी बनो। मेरे महल में देवताओं की कन्या, गंधर्वों की युवती स्त्रियां, दानव किशोरियां तथा दैत्यों की रमणियां मेरी भार्या के रूप में विद्यमान हैं। 14 करोड़ पिशाच मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं। इनसे दूने नरभक्षी राक्षस मेरे सेवक हैं, जो अत्यंत भयंकर कर्म करने वाले हैं। इनकी अपेक्षा तिगुनी संख्या मेरे आज्ञापालक यक्षों की है। यक्षों में से कुछ ही मेरे भाई धनाध्यक्ष कुबेर की सेवा में रहते हैं। भद्रे व मोरू, जब मैं मधुपान की गोष्ठी में बैठता हूं उस समय मेरे भाई की ही भांति मेरी सेवा में भी गंधर्वों सहित अप्सराएं उपस्थित होती हैं। मैं भी कुबेर के ही समान साक्षात ब्रह्मर्षि विशर्वा मुनि का पुत्र हूं। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर इन 4 लोकपालों के सिवाय 5वें लोकपाल के रूप में मेरा सुयश सर्वत्र फैला हुआ है। भामिनी, देवराज इंद्र की भांति मुझे भी दिव्य भक्षण, भोज्य पदार्थ तथा नाना प्रकार के पेरस उपलब्ध होते हैं। सुश्रोणी, वनवास का कष्ट प्रदान करने वाले तुम्हारे पूर्वकृत दुष्कर्म की समाप्ति हो जानी चाहिए। इसके लिए तुम मंदोदरी की भांति मेरी भार्या हो जाओ। रावण के ऐसा कहने पर परम सुंदर जांघों से सुशोभित, पति को ही देवता मानने वाली विदेह राजकुमारी सुमुखी सीता अपना मुंह फेर कर बीच में तिनके की ओट करके राक्षसों के लिए अमंगल सूचक आंसुओं द्वारा अपने पीने एवं उन्नत स्तनों को निरंतर भिगोती हुई उस नीच निशाचर से इस प्रकार बोली, राक्षस राज, तुम्हारे मुख से ऐसी दुखदायिनी बातें अनेक बार निकली हैं और मुझ अभागिनी की वे सारी बातें बार बार सुननी पड़ती हैं। भद्रसुख, तुम्हारा भला हो, तुम अपना मन मेरी ओर से हटा लो। मैं पराई स्त्री हूं, पतिव्रता हूं। तुम कभी किसी तरह मुझे ना पा सकोगे।
एक दीन मानव कन्या होने के कारण मैं तुम जैसे निशाचर की भार्या होने योग्य नहीं हूं। मुझ विवश अबला को बलपूर्वक अपमानित करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम्हारे पिता ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण वे ब्रह्मा के ही समान हैं। तुम भी लोकपालों के समान हो, फिर धर्म का पालन क्यों नहीं करते? महेश्वर के सखा राक्षसराज धनाध्यक्ष प्रभु कुबेर को अपना भाई बता रहे हो, तो भी यह ऐसा बर्ताव करते हुए तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती? ऐसा कहकर तनवंगी सीता अपनी गर्दन और मुख को कपड़े से ढककर फूट फूट कर रोने लगी। उस समय छाती धड़कने के कारण उसके स्तन कांप रहे थे। अच्छी तरह रोती हुई भामिनी सीता के मस्तक पर बंधी हुई स्निग्ध, असित एवं विशाल वीणी काली नागिन के समान दिखाई देती थी। सीता के मुख से यह अत्यंत निष्ठुर वचन सुनकर और उनके द्वारा कोरा उत्तर पाकर भी दुर्बुद्धि रावण पुनः इस प्रकार कहने लगा। सीते, भले ही कामदेव मेरे शरीर को पीड़ा देता रहा, परंतु मैं तुम जैसी मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी युवती को राजी किए बिना तुम्हारे साथ समागम नहीं करूंगा। तुम आज भी उस मनुष्य राम के प्रति ही जो हम लोगों का आहार है अनुराग दिखाती जा रही हो। ऐसी दशा में मैं क्या कर सकता हूं? अनिंद्य अंगों वाली सीता से ऐसा कहकर राक्षसराज रावण वहीं अंतर्धान हो अभिष्ट दिशा की ओर चल दिया। इधर शोक से दुबली हुई सीता राक्षसियों से घिरकर त्रिजटा से सुसेवित हो अशोक वाटिका में ही रहने लगी। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इधर श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से सुरक्षित हो माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग पर रहने लगे। कुछ काल के अनंतर जब वर्षा ऋतु बीत गई तब उन्हें आकाश निर्मल दिखाई दिया। शरद ऋतु के निर्मल आकाश में ग्रह, नक्षत्र तथा ताराओं सहित विमल चंद्रमा का दर्शन करके शत्रु संहारक श्री राम अभी पर्वत पर सोए ही थे कि कुमुद, उत्पल और पद्मों की सुगंध लेकर बहती हुई शीतल एवं सुखद वायु ने उन्हें सहसा जगा दिया। धर्मात्मा श्री राम को प्रातःकाल राक्षस के भवन में कैद हुई सीता याद आ गई। अपनी पत्नी सीता का स्मरण हो आने पर वे खिन्नचित होकर वीरवर लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। लक्ष्मण, जाओ और पता लगाओ कि किष्किंधा में वानरराज सुग्रीव क्या कर रहे हैं। जान पड़ता है स्वार्थ साधन की कला में पंडित कृतघ्न सुग्रीव विषय भोगों में आसक्त हो अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। उस वानर कुल कलंक मूर्ख को मैंने ही राज्य पर अभिषिक्त किया। इसके कारण संपूर्ण वानर, लंगूर तथा रीछ उसकी सेवा करते हैं। रघुकुल तिलक महाबाहु लक्ष्मण, इसी सुग्रीव के लिए उन दिनों मैंने तुम्हारे साथ किष्किंधा के उद्यान में जाकर वाली का वध किया था। सुमित्रानंदन, मैं तो उस नीच वानर को इस भूतल पर कृतघ्न मानता हूं, क्योंकि वह मूर्ख इस अवस्था में पहुंचकर मुझे भूल गया। मैं तो समझता हूं वह अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करना नहीं चाहता और अपनी मंद बुद्धि के कारण मुझ उपकारी की यह निश्चय ही अवहेलना कर रहा है। यदि वह विषय सुख में भी आसक्त हो, सीता की खोज के लिए कुछ उद्योग ना कर रहा हो, तो उसे भी तुम बाली के मार्ग से उसी लोक को पहुंचा देना जहां एक ना एक दिन सभी प्राणियों को जाना पड़ता है। लक्ष्मण, यदि वानरराज हमारे कार्य के लिए कुछ चेष्टा कर रहे हो तो उसे साथ लेकर तुरंत लौटना, देर ना लगाना। भाई के ऐसा कहने पर गुरुजनों की आज्ञा के पालन तथा हिताचरण में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण बाण और प्रत्यंचा सहित सुंदर धनुष हाथ में लेकर वहां से चल दिए। किष्किंधा के द्वार पर पहुंचकर वे बेरोक टोक भीतर घुस गए। लक्ष्मण क्रोध में भरे हुए थे। यह जानकर राजा सुग्रीव उनकी आगवानी के लिए आगे बढ़ गया। पत्नी सहित वानरराज सुग्रीव विनीत भाव से लक्ष्मण जी की पूजा करके उन्हें साथ ले वाले गए।
किसी से भी भय न मानने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने उस पूजा और आदर सत्कार से प्रसन्न हो उनसे श्री रामचंद्र जी की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। राजेंद्र वे सब कुछ पूरा पूरा सुनकर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े हुए भार्या तथा सेवकों सहित वानरराज सुग्रीव ने नरश्रेष्ठ लक्ष्मण से सहर्ष निवेदन किया। लक्ष्मण जी, मैं न तो दुर्बुद्धि हूं, न अकृतज्ञ हूं, न निर्दयी हूं। मैंने सीता की खोज के लिए जो प्रयत्न किया उसे सुनिए। मैंने सब दिशाओं में सभी विनयशील वानरों को भेज दिया है और उन सब के लिए 1 माह के अंदर ही लौट आने का समय निश्चित कर दिया है। वीर वे सब लोग वन, पर्वत, पुर, ग्राम, नगर तथा आकरों सहित समुद्र वसना इस सारी पृथ्वी पर सीता की खोज करेंगे। वह 1 मास जिसके समाप्त होने पर वानरों को लौट आना है 5 रात में पूरा हो जाएगा। तत्पश्चात आप रामचंद्र जी के साथ सीता का अत्यंत प्रिय समाचार सुनेंगे। बुद्धिमान वानरराज सुग्रीव के ऐसा कहने पर उदार हृदय वाले लक्ष्मण ने रोष त्याग कर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात वे सुग्रीव को साथ लेकर माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में रहने वाले श्री रामचंद्र जी के पास गए। वहां उन्होंने कहा कि सीता का अनुसंधान कार्य आरंभ हो गया है। इसके बाद मास पूर्ण होने पर 3 दिशाओं की खोज करके सहस्त्रों वानरमुख वहां आए। केवल वे ही नहीं आए जो दक्षिण दिशा में पता लगाने गए थे। आए हुए वानरों ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी हमने देख डाली, परंतु कहीं भी सीता अथवा रावण का दर्शन नहीं हुआ। जो प्रमुख वानर दक्षिण दिशा की ओर गए थे उन्हीं से सीता का वास्तविक समाचार मिलने की आशा बंधी हुई थी। इसलिए व्यवस्थित होने पर श्री रामचंद्र जी अपने प्राणों को धारण किए रहे। 2 मास व्यतीत हो जाने पर कुछ वानर बड़ी उतावली के साथ सुग्रीव के पास आए और इस प्रकार कहने लगे, वानरराज, बाली ने तथा आपने भी जिस समृद्धिशाली महान मधुवन की रक्षा की थी उसे पवन नंदन हनुमान जी राजाज्ञा के बिना ही अपने उपभोग में ला रहे हैं। राजन, उनके साथ वालीपुत्र अंगद तथा अन्य सभी श्रेष्ठ वानर इस काम में भाग ले रहे हैं जिन्हें आपने दक्षिण दिशा में सीता जी की खोज के लिए भेजा था। उन वानरों के अनुचित बर्ताव का समाचार सुनकर सुग्रीव को यह विश्वास हो गया कि वे सब काम पूरा करके लौटे हैं, क्योंकि ऐसी धृष्टतापूर्ण चेष्टा उन्हीं सेवकों की होती है जो अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। बुद्धिमान वानर प्रवर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से अपना निश्चय बताया। श्री रामचंद्र जी ने अनुमान से यह मान लिया कि उन वानरों ने अवश्य ही मिथिलेश कुमारी सीता का दर्शन किया है। हनुमान आदि श्रेष्ठ वानर विश्राम कर लेने के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण के समीप बैठे हुए उस वानरराज सुग्रीव के पास गए। युधिष्ठिर, हनुमान जी की चाल ढाल और मुख की कांति देखकर श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास हो गया कि इन्होंने सीता को देखा है। सफल मनोरथ हुए हनुमान आदि प्रमुख वानरों ने श्री राम, सुग्रीव तथा लक्ष्मण को विधि पूर्वक प्रणाम किया। उस समय श्री राम जी ने धनुष बाण लेकर उन प्रणाम करते हुए वानरों से पूछा, क्या तुम लोग सीता का अमृतमय समाचार सुनाकर मुझे जीवन दान दोगे? क्या तुम लोगों को अपने कार्य में सफलता मिली है? क्या मैं युद्ध में शत्रुओं को मारकर जनक नंदिनी सीता को साथ ले पुनः अयोध्या में रहकर राज्य करूंगा? विदेह नंदिनी सीता को बिना छुड़ाए तथा समर भूमि में शत्रु का बिना संहार किए पत्नी को खोकर और अवधूत बनकर मैं जीवित नहीं रह सकता। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वायुपुत्र हनुमान जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, श्री राम, मैं आपके लिए प्रिय समाचार लाया हूं। मैंने जनक नंदिनी सीता का दर्शन किया है
पर्वत, वन तथा आकारों सहित संपूर्ण दक्षिण दिशा में श्री सीता जी का अनुसंधान करके जब हम लोग थक गए और यहाँ लौटने का समय व्यतीत हो गया, तब हमें एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। वह कई योजन लंबी थी। उसमें अंधकार भरा हुआ था। उसके भीतर घने जंगल थे। उस गहन गुफा में बहुत देर से कीड़े रहा करते थे। उसमें प्रवेश करके हमने बहुत दूर तक रास्ता पार किया। तत्पश्चात सूर्य के प्रकाश का दर्शन हुआ। उसी गुफा के अंदर एक दिव्य भवन शोभा पा रहा था। रघुनंदन वह सुंदर भवन दैत्यराज मय का निवास स्थान बताया जाता है। उसमें प्रभावती नाम की एक तपस्विनी तप कर रही थी। उसने हमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ तथा भांति भांति के पीने योग्य रस दिए। उन्हें खाकर हमें नूतन बल प्राप्त हुआ। फिर उसी के बताए हुए मार्ग से जब हम गुफा से बाहर निकले, तब हमें लवण समुद्र के निकटवर्ती सह, मलय और दुर्धर नामक पर्वत दिखाई दिए। फिर हम लोग मलयाचल पर चढ़कर समुद्र की ओर देखने लगे। उसकी विशालता देखकर हमारा हृदय विषाद से भर गया। हम खिन्न और व्यथित हो गए। हमें जीवन की कोई आशा न रही। उस महासागर का विस्तार कई सौ योजन में था। उसमें तिमी, मगर और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते थे। उसके उस स्वरूप का स्मरण करते हम सब लोग बहुत दुखी हो रहे थे। अंत में अनशन करके प्राण त्याग देने का संकल्प लेकर हम सब लोग वहां बैठ गए। फिर आपस में बातचीत होने लगी और बीच में जटायु का प्रसंग छिड़ गया। इतने में ही हमने दूसरे गरुड़ की भांति एक भयंकर पक्षी को देखा जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। उसका स्वरूप बड़ा डरावना था। वह पक्षी हमें खा जाने की युक्ति सोचने लगा। फिर हमारे पास आकर बोला, अजी, कौन मेरे भाई जटायु की बात कर रहा था? मैं उसका बड़ा भाई पक्षीराज संपाति हूं। हम दोनों एक दूसरे से होड़ लगाकर आकाश में सूर्य मंडल तक पहुंचने के लिए उड़े थे। इससे मेरी ये दोनों पंख जल गए, परंतु जटायु के पंख नहीं जले। तब से दीर्घ काल व्यतीत हो गया। उन्हीं दिनों मैंने अपने प्रिय भाई गृधराज जटायु को देखा था। पंख जल जाने से मैं इसी महान पर्वत पर गिर पड़ा। संपाति जब इस तरह की बातें कह रहा था, उस समय हम लोगों ने बताया कि जटायु मारे गए। साथ ही हमने संक्षेप से आपके ऊपर आए हुए इस संकट का समाचार भी निवेदन कर दिया। राजन, यह अत्यंत अप्रिय वृतांत सुनकर उस संपाति के मन में बड़ा खेद हुआ। शत्रुदमन, उसने पुनः हम लोगों से पूछा, श्रेष्ठ वानरगण, ये श्री राम कौन है? सीता कैसी है? और जटायु किस प्रकार मारे गए? यह सब बातें मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। तब मैंने संपाति के समक्ष आप पर संकट आने का यह सारा वृतांत और अपने आमरण अनशन का कारण विस्तार पूर्वक बताया। तब पक्षीराज संपाति ने अपने निम्नांकित वचनों द्वारा हमें उत्साहित करके उठाया। वानरों, मैं रावण को जानता हूं। उसकी महापुरी लंका भी मैंने देखी है। वह समुद्र के उस पार त्रिकुटगिरी की कंदरा में बसी है। विदेह कुमारी सीता अवश्य वहीं होंगी। इस विषय में मुझे कोई अन्यथा विचार नहीं हो रहा। परंतु उसकी यह बात सुनकर हम लोग तुरंत उठे और समुद्र पार करने के विषय में परस्पर सलाह करने लगे। जब कोई भी समुद्र को लांघने का साहस न कर सका, तब मैं अपने पिता वायु के स्वरूप में प्रविष्ट होकर वह 100 योजन विस्तृत महासागर लांघ गया। उस समय समुद्र के जल में एक राक्षसी रहती थी, जिसे अपने मार्ग में विघ्न डालने पर मैंने मार डाला। लंका में पहुंचकर रावण के अंतःपुर में मैंने सती सीता का दर्शन किया, जो अपने पति देवता के दर्शन की लालसा में निरंतर उपवास और तपस्या किया करती हैं। उनके केश जटा के रूप में परिणत हो गए थे। अंग अंग में मैल जम गई थी। वे दीन, दुर्बल और तपस्विनी दिखाई देती थी।
कई भिन्न भिन्न कारणों से उन्हें आर्या सीता के रूप में पहचान कर मैं एकांत में उनके निकट गया और इस प्रकार बोला, देवी सीते, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत पवन पुत्र हनुमान नामक वानर हूं। आपके दर्शन के लिए मैं आकाश मार्ग से यहां आया हूं। दोनों भाई राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कुशल से हैं। संपूर्ण वानरों के अधीश्वर सुग्रीव इस समय उनकी रक्षा में तत्पर हैं। देवी, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम ने आपको अपने सकुशल होने का समाचार कहलाया है। उनके मित्र होने के नाते सुग्रीव भी आपका कुशल मंगल पूछते हैं। आपके स्वामी भगवान श्री राम संपूर्ण वानरों की सेना के साथ शीघ्र यहां पधारेंगे। देवी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं राक्षस नहीं, वानर हूं। तदनंतर सीता ने 2 घड़ी तक कुछ सोचकर मुझसे इस प्रकार कहा, महाबाहो, मैं अविंध्य के कहने से यह विश्वास करती हूं कि तुम हनुमान हो। अविंध्य राक्षस कुल में उत्पन्न होते हुए भी वृद्ध एवं आदरणीय है। उन्होंने ही तुम्हारे जैसे मंत्रियों से युक्त सुग्रीव का परिचय दिया है। वत्स, अब तुम भगवान श्री राम के पास जाओ। ऐसा कहकर सती साध्वी सीता ने अपनी पहचान के लिए यह एक मणि दी, जिसको धारण करके वे अब तक अपने प्राणों की रक्षा करती आई हैं। जानकी ने विश्वास दिलाने के लिए यह एक कथा भी सुनाई। पुरुष सिंह, उस कथा का मुख्य विषय यह है कि आपने महापर्वत चित्रकूट पर रहते समय किसी कौए के ऊपर एक सींग का बाण चलाया था और उस दुष्टात्मा कौए को एक आंख से वंचित कर दिया था। यह प्रसंग उन्होंने केवल अपनी पहचान कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत की है। तदनंतर मैंने जानबूझकर अपने आप को राक्षसों द्वारा पकड़वा दिया और लंकापुरी को जलाकर समुद्र के इस पार आ पहुंचा। यह सब समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने प्रियवादी हनुमान का अत्यंत आदर सत्कार किया। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में हनुमान जी के लंका से लौटने संबंधी अध्याय पूर्ण हुआ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।